बहुत लोगों को रहता है कि यार क्वेश्चन तो आता होता है, बस सिली मिस्टेक्स की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। मुझे भी होता था, पर आज हम इस बारे में बात करेंगे कि यार ये सिली मिस्टेक्स जो हमें लगता है कि यार आते हुए क्वेश्चन को गलत कर दिया हमने, इसकी वजह से गलत हो गया, इसको ख़त्म कैसे करें, इनको कैसे हटाएं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर सिली मिस्टेक्स को दूर करना है तो इसके आगे जो सिली वर्ड लगा ना उसको हटाओ, तभी सिली मिस्टेक्स हटेंगी। क्योंकि बात यह है कि जब हम किसी मिस्टेक को सिली मिस्टेक कह के उसको कह रहे हैं कि हाँ ये सिली मिस्टेक है, फिर बात नहीं बनती। फिर हम उस जो गलती है, जो मिस्टेक है, उसके लेवल को, उसके एम्पलीट्यूड को हम कम कर रहे हैं। जब हमने उसको सिली का नाम दे दिया, सिली का मतलब हाँ यार ठीक है मिस्टेक हो गई, कोई बड़ी मिस्टेक नहीं थी, हो गई मिस्टेक। अगर मिस्टेक की वजह से आंसर गलत हुआ है तो वो बड़ी मिस्टेक थी। हाँ, आपके लिए वो इतना मायने इसलिए नहीं रखती क्योंकि आपको लगता है कि हाँ जो मिस्टेक हुई है वो तो चीज़ मुझे अच्छी तरह आती थी, बस मैंने ऐसे ही गलत कर दी। ऐसे नहीं गलत हुई। अगर वो गलत हुई है तो मतलब जितना आप समझते थे कि आपको जितनी आती है उतनी नहीं आती। जैसे हो सकता है आप किसी मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और सॉल्व करते करते आपने कहीं प्लस या माइनस की या मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड की कोई गलती कर दी, कोई क्वेश्चन से कुछ उतारते हुए आपने कुछ गलत कर दिया, तो मतलब आपको जितना लगता था कि आपको ये चीज़ इतनी आती है उतनी नहीं आती। हो सकता है आपने सोचा कि हाँ हाँ ये तो ऐसे ही है, आपने ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचा नहीं, जितनी जल्दी आपने वो कर दी और जितनी लापरवाही से कर दी, उतनी लापरवाही नहीं थी करनी, उतनी जल्दी नहीं थी करनी। क्योंकि हमने जितनी वो, जैसे हमने किया 17 + 15, अच्छा ये हो जाएगा 31, 31 क्यों 32 होगा, पर हमने तो जल्द से कर दिया। मतलब हमने जितनी जल्दी से वो चीज़ की है, हो सकता है आपने उस क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला लिखना हो, उसकी तरफ जितना आपने ध्यान दिया वो कितना कहीं कहीं गुना उससे ज़्यादा होगा जितना आपने वो जो जिसको आप कह रहे हो कि सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गया, उसकी तरफ नहीं ध्यान दिया। क्योंकि आपको था कि हाँ ये तो मुझे आता ही है, नहीं आता था, जितना आप समझते उतना नहीं आता था, कम से कम उतना नहीं आता, इसलिए वो गलती हुई है। तो इसलिए पहले ये बहुत ज़रूरी था कि हम प्रॉब्लम की जड़ को समझें। क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम की जड़ को नहीं समझते तब तक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी। तब तक हम ऐसे कहते रहेंगे सिली मिस्टेक होगी, सिली मिस्टेक होगी, सिली मिस्टेक होगी। क्यों हुई ये तो सोचो, फिर बाद में देखेंगे कि इसको ख़त्म कैसे करना है। पहले ये बहुत जानना ज़रूरी था कि हुई क्यों है। अब ये पता चल गया कि ये मिस्टेक अगर हुई है तो ये प्रॉपर मिस्टेक है। सबसे पहले इसके ना आगे सिली वर्ड मत लगाना। आप कोई भी आप मिस्टेक करो उसको कहना ये गलती हुई है, ऐसे मत कहना सिली मिस्टेक हुई है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको ऐसे कहते हो ना तब आप इसको इम्प्रूव करने में उतना ध्यान नहीं देते। सिली मिस्टेक ही हमने जब कह दिया मतलब ठीक है हो गई, कोई बड़ी बात नहीं थी। जब तक बड़ी बात आप इसको नहीं लोगे तब तक ये इम्प्रूव हो ही नहीं सकती। चाहे आपकी सिली मिस्टेक
अलग अलग टाइप की हो रही हो, पर एक हम ज़्यादातर पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं। उस पैटर्न को हम तभी समझेंगे जब हम इस बात को सीरियसली लेंगे। ऐसा नहीं सिल मिस्टेक होगी, सिल मिस्टेक चलो कोई बात नहीं, बस आगे करने लग गए। सिल मिस्टेक होगी इसलिए हो गया ना। पहले इस चीज़ को अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है, हुई क्यों है, और इसके आगे से सिली वर्ड हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस अब हमने ये कहना है ये मिस्टेक हुई है, बस अब इस मिस्टेक को, जैसे आप कोई फॉर्मूला भूले हैं, उस फॉर्मूले को याद करने में आप जितना ज़ोर लगा रहे हैं, फॉर्मूला आप भूल गए या आपने गलत लिख दिया, अब आपने जो एफर्ट लगाया उस फॉर्मूला को पक्का करने में, अब वही एफर्ट आपको इस चीज़ में लगाना है कि जो आपने अब मिस्टेक की है, सिली नहीं कब कह रहा हूँ मैं, जो आपने मिस्टेक की है उसको दूर कैसे करना है, इस चीज़ के बारे में आपको सोचना है। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसे सिली मिस्टेक कोई होगी, सिली मिस्टेक मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ ताकि अच्छी तरह हम इस टॉपिक को एड्रेस कर सकें। चाहे मैंने ये कहा कि सिली वर्ड हटा दो, सिर्फ मिस्टेक है कि इसको प्रोत्साहन, मतलब सिली कह के इसको प्रोत्साहन मत दो ज़्यादा, पर सिली मिस्टेक कह के इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इस चीज़ के बारे में ही आगे डेप्थ में जा सकें। तो आपकी जो भी गलतियाँ हो रही हैं वो ज़्यादातर एक पैटर्न में हो रही होंगी। वो पैटर्न तभी रिकॉग्नाइज होगा जब आप उस पैटर्न को पहचानना शुरू करोगे। जैसे कोई पज़ल है, उस पज़ल को सॉल्व अच्छी तरह तब कर पाओगे जब उसमें जो पैटर्न है आप उसको अच्छी तरह पहचान पाओ। वैसे ही अपने इस पैटर्न को अच्छी तरह कैसे पहचानोगे, उसकी तरफ ध्यान देके। कभी भी आप प्रोफेशनल जो चेस प्लेयर्स हैं उनको देखोगे ना, तो जो ऑन बोर्ड खेल रहे होते हैं वो ज़्यादातर लिख रहे होते हैं, अच्छा मैंने ये मूव की तो अच्छा ये ऐसे ऐसे ये मूव की, वो लिख रहे होते हैं साथ साथ। आपको भी यही करना है। आपने कोई मूव गलत कर दी उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। आपने एक डायरी या एक नोटबुक में ही लिख लेना है, अच्छा ये गलत चीज़ हो गई मेरे से, ये मिस्टेक गलत हो गई। आपने ऐसे जैसे गलतियाँ कर रहे हो उन चीज़ों को लिखते रहना है। अच्छा मैंने ये गलती की थी, मैंने ये गलती की थी, ये गलती की, मैंने वो गलती की। जब आप ऐसे करने लगोगे तब आप उस पैटर्न को अच्छे से पहचान पाओगे। जब वो पैटर्न अच्छे से पहचान पाओगे तभी आप उसको डिकोड करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि असल में कहाँ गड़बड़ हो रही है। और इससे एक और बात होगी कि आप अपनी जो मिस्टेक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान ही ना दे रहे थे, जिसको आप सिली कह के बस टाल रहे थे, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान भी देने लग जाओगे। और जब आप ज़्यादा ध्यान देने लग जाओगे तब वो ख़त्म भी होने लग जाएंगी। एक दिन में नहीं, हो सकता टाइम के साथ कभी ना ख़त्म हो। जैसे इम्प्रूवमेंट अगर हम करते रहें तो बिल्कुल एक्यूरेसी तो कुछ है नहीं ना कि बस अब यहाँ होके हमारी पूरी इम्प्रूवमेंट होगी। ऐसे सिली मिस्टेक्स तो किसी की भी कभी दूर नहीं हो सकती। अगर हम परफेक्ट उसकी बात करें, कोई भी बड़ा से बड़ा इंसान हो, बड़ा से बड़ा टीचर ही क्यों ना हो, पर हम जैसे जब ऐसे निशाना लगा रहे होते हैं तो बुल्सआई पर निशाना लगाने की बात करते हैं, तो वैसे बुल्सआई पर निशाना लगेगा आपका अगर आपने ये चीज़ करनी शुरू कर दी। नोट कर रहे हो आप, अच्छा इधर गलती कर रहा हूँ मैं, इधर गलती कर रहा हूँ, पैटर्न आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो। फिर आपने वो चीज़ धीरे धीरे डिकोड करने लग जाओगे, कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें समझ लगने लग जाएंगी। तो आप देखो कि धीरे धीरे आपकी सिली मिस्टेक्स दूर होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब आप उस चीज़ के साथ ध्यान भी दे रहे हो। मेहनत लगेगी, पर ये मेहनत तब बहुत काम आएगी जब आपको उस चीज़ का दुख कम होगा कि यार मैंने सिली मिस्टेक्स की वजह से क्वेश्चन गलत कर दिया।
इस चीज़ का क्योंकि दुख बहुत होता है यार, क्वेश्चन आता था गलत कर दिया, क्यों? सिली मिस्टेक्स की वजह से। अब उसको सिली मिस्टेक्स नहीं, मिस्टेक्स करके हमने ऐसे ठीक करना उसको। और अगर सिली मिस्टेक्स हो रही है तो इसका एक ये भी करना है कि हम कहीं ना कहीं उतने कॉन्शियस नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा कारण है इसका, क्योंकि सिली मिस्टेक्स हुई हैं मतलब कोई ऐसी बात हुई है जो हम नहीं करना चाहते थे, तो इसे कैसे इम्प्रूव करेंगे? रोज़ ऐसी बातें हम कम करें जो हम नहीं करना चाहते, क्योंकि रोज़ाना दिन में बहुत ऐसी बातें होती हैं जो हम करना चाहते हैं और नहीं करते, और नहीं करना चाहते हैं और करते हैं। उन चीज़ों को हम अगर इम्प्रूव करने लग जाएं तो हमारी इस चीज़ की जो आदत है ना, कि जो हम करना चाहते हैं वही हम कर रहे हैं, इसका मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ पूरा वो बन के बैठ रहे हैं कि हाँ जी ये ऐसे ही है, हाँ जी जो भी कह रहे हैं, कोई भी कह रहे हैं हाँ जी। अब स्टैंड लेना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आप किसी के प्रति स्टैंड लेना चाहते हो और नहीं ले पा रहे हो, वो भी उसमें आ गया कि आप कुछ करना चाहते हो और नहीं कर पा रहे। बात तो वही है ना कि आप कुछ करना चाहते हो और नहीं कर पा रहे, और जो नहीं करना चाहते वो कर रहे हो। इस चीज़ को जब आप कम करने लग जाओगे, देखने लग जाओगे कि मैं अपने आप को फिजिकली और मेंटली कैसे सही रख सकता हूँ, तो वो चीज़ इस चीज़ में भी दर्शेगी। बस आपकी नीयत होनी चाहिए ये करने की, विल पावर होनी चाहिए। ये होना चाहिए कि क्या आप सच में ये करना चाहते हो। कोई भी बड़ी सी बड़ी चीज़ हो, कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि क्या आप मन से वो चीज़ करना चाहते हो या नहीं। ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है। कोई भी चीज़ हम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, मन से करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, ये बड़ी बात होती है। तो मेरे ख्याल से अगर आप ऐसे अब ध्यान दोगे तो सिली मिस्टेक्स दूर होंगी, क्योंकि हो सकता है अगर आपकी बीमारी का अभी तक इलाज नहीं हुआ तो आपको सही डॉक्टर नहीं मिला, तो हो सकता है आप अपने डॉक्टर खुद ही बन जाओ। या अगर इस वीडियो ने उस दवाई का काम नहीं किया तो फ्यूचर में आपको दवाई मिल जाएगी, आपकी अगर नीयत हो तो। ये ज़रूरी है। शुक्रिया।